हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अलवी सिस्टर्स। आज है छठा रोज़ा, आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। तो मैं आज सोई नहीं हूँ और रात में बाहर माहौल देखिए कैसा हो रहा है। ये सहरी के वक्त का माहौल है, बिल्कुल सन्नाटा सन्नाटा। और उसके बाद बाहर स्कूटी खड़ी हुई थी, वही देखने आई थी, किसी ने अंदर नहीं खड़ी है तो बाहर ही खड़ी हुई है। तो आज मेरा दिल था मैगी खाने का, तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों के साथ मैगी खाते हैं। मैंने ज़ोया को कॉल किया कि मैगी खाने जा रही हूँ। ज़ोया ने बोला कि रहने दो अमन, सुबह सुबह मत खाओ, पेट ख़राब हो जाएगा रोज़े में। मैंने कहा नहीं, मेरा दिल है तो मैं खाऊँगी। तो मेरा जो दिल करता है मैं वो खाती हूँ। तो आज मैं आप लोग को बताऊँगी कि मैं मैगी कैसे बनाती हूँ। हो सकता है मैंने पहले भी शेयर किया हो, बट आज फिर से शेयर कर देते हैं। तो 2 चम्मच मैंने तेल लिया है, उसमें मैंने 1 छोटी प्याज और 2 हरी मिर्च डाली हुई है। सभी को अच्छे से ट्रांसल्यूसेंट कर लेंगे, थोड़ा सा ब्राउन कर लेंगे। उसके बाद 1 गिलास पानी पूरा डाल दूँगी मैं और उसको अच्छे से खौलने के लिए रख दूँगी। देन उसी पानी में हम मसाला जो है वो भी डाल देंगे ताकि वो भी अच्छे से मिक्स हो जाए। थोड़ा सा चुटकी भर नमक भी डाल देंगे, और क्योंकि ऑलरेडी मसाले में नमक होता है, बट चुटकी भर डाल देंगे। और जब हमारा पानी खौलने लग जाएगा तो उसमें हम मैगी डाल देंगे। मैगी को मैं तोड़ती नहीं हूँ, बस ऐसे ही गला लेती हूँ, क्योंकि ना तोड़ने से ना फिर वो बहुत ही बेकार हो जाती है। मुझे चाहिए कि लंबे लंबे नूडल्स रहें। रात में मैंने खाना भी नहीं खाया था, तो बनाए थे दाल चावल और शीरमाल कबाब रखे ही हुए थे। तो थोड़ा सा कबाब लिया है, थोड़ा सा चावल दाल, और मैं आ गई हूँ सहरी करने के लिए। अगेन शाहनवाज इज़ नॉट देयर। और ये रही मेरी मैगी। देखिए बिल्कुल लंबे लंबे नूडल्स निकल रहे हैं ना, ऐसे ही। तो कभी भी मैगी को तोड़िए फोड़िए नहीं, ऐसे ही गला लिया करिए, ऐसे ही पका लिया करिए, नॉट गला लिया करिए। तो ये थी मेरी सहरी, जिसमें से आधी मैगी मैंने बचा दी है। आधी नहीं बचाई है, बस 2-3 स्पून है, बट बिल्कुल नहीं चल रहा था क्योंकि चावल भी खा लिए थे। तो अब ये तो मैं रख दूँगी, या तो फिर देखेंगे क्या करना है इसका। पानी पिया खूब सारा, हाइड्रेट रखने के लिए। ऐसे तो पानी हम लोग पीते नहीं हैं, मगर रोज़े में हम लोग पानी जी भर के सहरी में पीते हैं, और इफ्तारी के वक्त भी। फ़ज्र के अज़ान में टाइम था तो मैंने तहज्जुद पढ़ी। सो गाइस, फ़ज्र का टाइम था और मैंने सोचा कि चलो ऊपर ही चलते हैं, यहीं पर नमाज़ पढ़ लेंगे और यहीं पे कुरान शरीफ पढ़ लेंगे। ठीक है, मैं 2-3 दिनों से ऊपर नहीं आई थी, तो मैंने यहाँ आई। मैंने दरवाज़े पे ध्यान नहीं दिया कि दरवाज़ा अलग रखा हुआ है बनने के लिए। तो मैं यहाँ आई, मैंने यहाँ पर अपना जानमाज़ रखी, मैंने कुरान शरीफ रखा, नीचे गई थी कुछ काम से, तो बिल्लियों की आवाज़ सुनी। मैंने कहा कि चलो ठीक है, इन लोग को भी ऊपर ले चलते हैं। तो जैसे ही मैंने यहाँ ला के रखा, मतलब जब भी मैंने बिल्लियों को यहाँ पर ला के रखा है, बिल्लियाँ डरती हैं बाहर जाने से, तो बिल्लियाँ अंदर की तरफ भागती हैं। ठीक है, मैंने कहा कि यार पहले तो मुझे डर लगा कि दरवाज़ा तो है नहीं, और इन केस चली गई तो मैंने सोच ही रही थी, मतलब मैंने ला के रखा है, मैं सोच ही रही थी। उतने में क्या हुआ, एक बिल्ली निकली आगे आगे आगे, और मैं यहाँ पर मैं चिल्ला रही हूँ मियू मियू। मैं ज़्यादा तेज़ से नहीं चिल्ला सकती क्योंकि बाउंड्री अभी हुई है, मतलब है नहीं बाउंड्री यहाँ पर। अच्छा देख लो, यहाँ पर बाउंड्री नहीं है, मतलब अगर मैं ज़्यादा तेज़ चिल्लाती या कुछ भी शोर मचाती तो वो मुझे डर लग रहा था कि कहीं गिर विर ना जाए, है ना। तो मैं बस मियू मियू कर रही थी, मियू मियू बुला रही थी। एक बिल्ली वहीं पर है, और एक बिल्ली, मतलब बिल्ला है, मेल है, जो मेल वाला है वो यहाँ पर घुस गया। अंधेरा था उस वक्त, अभी तो फिर भी उजाला है। मैंने सोचा उजाले में आपको लोग को बताऊँगी आके कि हुआ क्या मेरे साथ। एक बिल्ला अंदर चला गया इसके, यहाँ अंधेरा था, और उसके बाद वो उधर किनारे मैं बुला रही हूँ मियू मियू, सुन ही नहीं रहा। ठीक है, यहाँ से जाने के बाद वो पूरा यहाँ तक आया और यहाँ से इनके घर में चला गया। अब इनका घर यहाँ से, मेरे घर से इस जगह से वो चला गया। अब बिल्ला वहाँ तक गया, मगर मैंने मियू मियू बुलाया तो वो
फ़ौरन आ भी गया। मैंने क्लिप डाल ली, आप लोग देख लो, है ना। यहाँ से वो वहाँ तक गया एकदम लास्ट तक, फिर वहाँ से वो वापस भी आ गया। अब एक बिल्ली वहीं पर है, ठीक है, एक बिल्ली वहीं पर है। मैंने जैसे ही उसको देखा, मैंने जैसे ही देखा मैं अंदर गई, मैंने देखा कि वो वाली बिल्ली गायब। अब मैं पूरे कमरे में ढूंढ रही हूँ, दरवाजे के पीछे, शीशे के पीछे, हर जगह ढूंढ रही हूँ, मगर वो बिल्ली नहीं मिल रही है, ठीक है। अब क्योंकि मेरा डाउट जा रहा है कि कहीं बिल्ली इधर से तो नहीं चली गई, मेरा डाउट जा रहा है कि मैं उधर बुला रही हूँ, बिल्ली कहीं इधर तो नहीं भाग गई। मेरे इतना सारा दिमाग में सारी चीज़ें चल रही थी। अब क्या हुआ, मैंने बहुत ढूंढा, बहुत ढूंढा, 10 मिनट ढूंढती रह गई, बट मुझे मिली नहीं। अब मेरे दिमाग में इतनी बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे कि अब क्या एक ही बिल्ली पालेंगे या क्या है। मेरे दिमाग में मतलब बहुत गंदे गंदे ख्याल आ रहे थे। फिर देखा, मुझे लगा कि जहाँ से पहली बिल्ली गई होगी वहीं से दूसरी बिल्ली भी गई होगी। मैंने 10 मिनट बाद अपनी होप खो के, ठीक है, मैंने होप खो के मैं यहाँ पर गई वापस से, और मैंने देखा तो दूसरी बिल्ली भी वहीं थी। ओह भाई साहब, वो बिल्ली थी, बिल्ला हमने बुला लिया था, बिल्ली थी वो। अब बिल्ली पूरा एंड तक चली गई, वहाँ तक गई, पूरा वहाँ तक गई, और वहाँ से आने के बाद मैं बुला रही हूँ, वो सुन नहीं रही है मेरा कहना। मैं बुला रही हूँ, मैं कह रही हूँ अमीयू मीयू इधर आओ इधर आओ, वो सुन ही नहीं रही है मेरा कहना, लिटरली। उसके बाद मैंने उसको बुलाया, बहुत कोशिश करी, बहुत बुलाया। फिर उसके बाद 5-6 बजे मेरी जो काम वाली हैं वो आती हैं, 5-6 बजे उन्होंने बोला था हम सुबह ही सुबह आ जाएंगे। उसकी आवाज़ सुन के, पायल की आवाज़ सुन के वहाँ से यहाँ पर आ गई, यहाँ पर आ गई, और मैं यहाँ पर एक बिल्ली को पकड़े बैठी हुई हूँ, यहाँ पर एक बिल्ली को पकड़े बैठी हूँ। यहाँ पर ये आ गई बिल्ली, यहाँ पर आ गई, और मैं यहाँ पर घसीट रही हूँ, और वो आ नहीं रही है। मैं यहाँ से घसीट रही हूँ उसको, और वो आ नहीं रही है। मतलब वो इतनी, मतलब वो वहाँ तक, अगर तीसरे घर की भी बाउंड्री होती ना, वो तीसरे घर में भी चली जाती। ये था, मैं इतना डर गई, इतना डर गई। मैंने फिर दोनों को उठाया, दोनों को एक एक तमाचे दिए मैंने, और रूम में बंद कर दिया जाके। तो ये था आज फजर के टाइम पे ये कांड हो गया। मेरा दिल, मेरा सब कुछ बिल्कुल एकदम हथेली पे आ गया था। अब चलते हैं, मैं ऊपर आई थी आप लोग को कहानी बताने के लिए, अब जा रही हूँ मैं, सोऊंगी थोड़ा सा। ये देखो, यहाँ बैठी एक ये है और एक ये है। अब इन लोग, जब भी मैं दरवाजे से बाहर जाती हूँ, ये लोग मेरा इंतज़ार करते हैं, और यहाँ से बैठ के चिल्लाते हैं मीयू मीयू। हैं, मुझे तो छोड़ के चल दिए तो तुम लोग, हैं, इतना प्यार करती हूँ, सारा प्यार को तो तुमने एकदम भुला दिया। अब ये सब क्या कर रहे हो, अब ये सब क्या कर रहे हो आप, अब ये क्या कर रहे हो? छोड़ के तो चल दी थी, ये है वो लड़की जो छोड़ के चल दी थी। ये तो वापस आ गया था, ये छोड़ के चल दी थी मुझे। ऐसा आपकी बिल्ली ने कभी किया है? बस मुझे ये बताइएगा, क्योंकि मेरे साथ तो ये फ़र्स्ट केस था। मुझे लगा कि मैं इतना प्यार देती हूँ, मुझे छोड़ के तो ये लोग कभी नहीं जाएंगे, बट अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कभी भी ये लोग मुझे छोड़ के जा सकते हैं। दरवाज़ा खुला हुआ, कभी खिड़की खुली हुई, या कभी कुछ भी हो गया, ये लोग तो भाग जाएंगे मुझे छोड़ के। मियो, तुम तो बहुत बेवफा निकली, तुम तो बहुत बेवफा निकली। तुम तो हमें छोड़ के चल दी थी, आ नहीं रही थी, हैं, घसीटने पे भी नहीं आ रही थी। मियो, ऐसा करोगी तुम? ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, अच्छा करते हैं, इतना भोला भोला मुंह बनाएंगे, फिर प्यार आ जाता है मैम, प्यार आ जाता है। तब आप पराठे भी हम इसीलिए खिला देते हैं कि हमें छोड़ के ना जाए। दोपहर 12:30 तो गाइज़, आप लोग पूछ रहे थे कि आलू कचालू की रेसिपी दीजिए, और इंस्टाग्राम पे भी मुझसे किसी ने पूछा कि आलू कचालू की रेसिपी दे दीजिए। तो बस आलू को इस शेप में काटना है, छोटा छोटा,
तो सबसे पहले ज़ीरा पाउडर डाल दिया, फिर उसके बाद नमक डाल दिया, उसके बाद खड़ी लाल मिर्च डाल दिया, उसके बाद धनिया पाउडर डाल दिया, थोड़ी सी खटाई डाल दी एंड दैट्स इट। और ये है सिर्फ धनिया और मिर्चा और नमक की चटनी। उसको ऐसे मैंने ऊपर से डाल दिया है और उसके बाद एक या आधा नींबू आप निचोड़ दीजिए, बन गए आपके आलू कचालू। मतलब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और मेरे मुंह में पानी आ रहा है। और उसे अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लेंगे और सर्व कर देंगे। इतने लजीज, इतना मतलब मुझे रोज़ दिया जाए और मैं ये रोज़ खा लूँगी, मुझे ये इतना पसंद है। कुछ लोग मसाला नहीं डालते हैं, कुछ लोग सिर्फ चटनी डालते हैं, बट मैं मसाला और चटनी दोनों डालती हूँ ताकि तीखा और चटपटा बने। तो भाई इफ़्तारी की बात हो और ब्रेड पकौड़ा ना बनाया जाए, तो अभी तक तो मैंने किसी भी इफ़्तारी में ब्रेड पकौड़ा नहीं बनाया था। तो वही आलू कचालू में से थोड़े आलू मैंने बचा लिए थे ब्रेड पकौड़े के लिए। तो इसको भी बस सेम मसाले डालने हैं, ज़ीरा पाउडर जो मैंने आलू कचालू में डाला था, सेम सारे मसाले इसमें ऐसे ही डाल दूँगी मैं ब्रेड पकौड़े के लिए। खटाई भी डाल दूँगी, ठीक है। खटाई वटाई सब डाल दिया है, ज़ीरा पाउडर डाल दिया, धनिया पाउडर डाल दिया है और उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद बेसन का घोल बनाएंगे। बेसन में डाला है नमक, लाल मिर्च और ज़ीरा पाउडर और थोड़ी सी हींग। हींग भी डालती हूँ मैं ब्रेड पकौड़े में। ब्रेड को काटेंगे, मैं किनारे नहीं काटती हूँ, कुछ लोग किनारा काट लेते हैं, किनारे किनारा जो बना होता है। मैंने नहीं काटे हैं, मैंने बस ऐसे ही ट्रायंगल शेप में काट लिए हैं। बीच में आलू भर देंगे और तल लेंगे, डीप फ्राई कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार, चटनी के साथ खाइए, सॉस के साथ खाइए, किसी के साथ भी खाइए। इफ्तारी का यही मज़ा ही है, वरना कौन रोज़ रोज़ ये ब्रेड पकौड़े और पकौड़ियाँ बनाता है। तो गाइस आज की इफ्तारी में ब्रेड पकौड़ा, आलू कचालू, फ्रूट चाट, बैगनी, पकौड़ी, पापड़ और खीरा मैंने शाम के लिए कटवाया था, वो उसने अभी रख दिया है। मीनू, ए मीनू, क्या कर रहे हो? ऐसे आंख मार रहे हो। ये देखो हमारी मीनू को आज भाभी ने डांटा भी और एक एक थप्पड़ भी मारा है, तो ये नाराज है भाभी से। ये देखिए किसी से बात नहीं कर रही है, मुंह फेर लिया उन्होंने। अरे मीनू उधर देख लो, उधर दिखाइए भाभी कैसे गुस्सा दिखाती है। अरे भाभी ने इनको सुबह थप्पड़ मार दिया तो वो गुस्सा है। किसको? इनको तो मारा तो ये तो भूल गए, वो गए गुस्से में, इधर से उधर झांक रही है, ऐसा मारते हैं। भाभी से बात नहीं कर रही है। ए मियू क्या कर रही हो? गुस्सा हो क्या? वो बात ही नहीं कर रही है भगवान। मुँह देखो इसका। गुस्सा है, मैं बुला रही थी तो देख रही थी कैमरा वीडियो बन रहा है ना, तो इसीलिए गुस्सा दिखा रही है। मियू क्या हो गया? भाभी ने बहुत डांटा है। कोई बात नहीं। रात को डिनर में बनाया था मैंने कटहल और चावल खाने जा रही हूँ। और इफ्तारी में आलू कचालू थोड़े से बचे थे, वो लिया और आधा वो बचा हुआ था ब्रेड पकौड़ा फेंका जाएगा, तो मैंने कहा मैं ही खा लेती हूँ। सो गाइज़ ये लखनऊ वाले इन अचार वालों को जानते होंगे, अरोड़ा अचार अमीनाबाद में मिलता है। तो इन्होंने अपने अब इस तरह से ना डिब्बे भी बनाने स्टार्ट कर दिए हैं। इसका बड़ा डिब्बा मिला नहीं है, तो ये छोटा ही डिब्बा मिला है विच इज़ ऑफ 80 रुपीज़। बहुत टेस्टी होता है। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर दिस व्लॉग। मिलते हैं आपसे 7th रोज़े की सहरी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।